जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। ओ मैडम, पागल हो गई है क्या? मेरी बोतल तोड़ दी, मेरा पैक गिरा दिया। भागो यहाँ से, वरना बोतलों के साथ तुम्हारा सर भी तोड़ दूंगी। भाग! दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? ये सब भी अमृत ने सिखा के भेजा ना तुम्हें? नूर, कभी कभी अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो अमृत का कहा रब के हुक्म के बराबर है। चलो ठीक है, बताओ क्या जानते हो तुम शादी के बारे में? क्या है शादी तुम्हारे लिए? शादी के वैल्यूज, शादी की जिम्मेदारियां, शादी के कमिटमेंट्स, कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं, बस अमृत ने कह दिया तो नूर मैडम ने मान लिया। हाँ अम्मू, मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी। बच्चा पैदा करने का मतलब ही जानती हो तुम? नहीं, कुछ नहीं जानती तुम। इसीलिए कह रहा हूं नूर, अपनी अम्मू की बातों में मत आओ और जाके उसके सामने साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। कोई ना मास्टर जी, मैं सब समझ गई। आप यही कहना चाहते हो ना कि मेरे पेज ढीले हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिमाग नहीं चलता है ना? अरे नहीं चलाना है मुझे मेरा दिमाग, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना अपने दिल से करती हूँ। और हाँ, मुझे ना सिर्फ मेरी अम्मू और लड्डू से मतलब है, बस कल खत्म। तुम्हें शादी का मतलब नहीं पता, बच्चा पैदा कैसे करते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ नहीं पता मुझे, मेरी अम्मू है ना मुझे बताने के लिए। और हाँ, आपने एक कौड़ा जहर पीने के बावजूद भी एक बात बिल्कुल ठीक कही, मेरे लिए मेरी अम्मू की बात रब का हुक्म है, बिल्कुल है। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। एक बच्चा पैदा करने में औरत को कितना दर्द होता है पता है तुम्हें? उतना जितना इन कांच के टुकड़े पे नंगे पैर चलने से होता है। और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपना बच्चा किसी दूसरे को देती है। समझ आई? तो बोलो, चुप क्यों हो? दे पाओगी अपना बच्चा अमृत को? सह पाओगी वो दर्द? नहीं, नहीं सह पाओगी तुम। मेरी अम्मू के लिए हर दुख बर्दाश्त है, उसकी खुशी के लिए मैं हर दुख सह सकती हूँ। नूर! ये क्या पागलपन है नूर? ये पागलपन नहीं मास्टर जी, इम्तिहान है दोस्ती का। और ये दोस्ती का इम्तिहान सुख में दुख में देना पड़ता है, वरना दोस्ती किस काम की? जी, छेती छेती आओ मेरे नाल, आपको कुछ दिखाना है। लाली तू पीछे आओ तो सही। बेचारी कितना कुछ सह लिया छोटी सी जिंदगी में। मेरे पीछे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बताओ जरा इन्हें कैसे हुआ ये सब? सत श्री अकाल बीजी। हाँ हाँ सत श्री अकाल, अब जल्दी बताओ। पूछो ही ना बहन जी,
ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ऐदा लगता है जैदा रब बस मौत ही दे देवे। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के अचानक बाद ही मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस वक्त मेरा बच्चा मेरे पेट में था। मुझे लगा रब कभी तो मेहर करेगा और मेरी भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, मगर जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ? जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो इसकी भी आंखों की रोशनी नहीं थी। अब मेरे और मेरे बच्चे के जीवन में सिर्फ एक ही चीज है, वो है अंधेरा। क्योंकि ना मैं देख सकती हूँ और ना ही मेरा बच्चा। वाहिगुरु। अब जरा संभल के जाना, टकरा मत जाना कहीं पे। देखा ना पीछे, फ्यूज ट्यूब ने फ्यूज बल्ब पैदा किया। खैर, ये तो कुदरत है, जैसी खाद वैसा पौधा। अब जरा सोचो पीछी, छल्ली ने हमारे घर का वारिस पैदा किया और अगर वो भी मतलब चाहेगा तो वो भी अपनी मां पे ही ना। खून का असर ना हो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। छल्ली का बच्चा भी दुनिया ने बहुत मखौल करना है आपका, हमारा, हमारे सिखो खानदान का। सबने कहना है, वेखो जी आ है सिखो खानदान दा वारिस चल्ला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रब ना करे ऐसा हो बीजी। फिर भी मैंने सोचा कि अब सब कुछ ना आपके ही हाथों में है। अब जो भी फैसला करना ना बहुत सोच समझ के करना। वैसे तो मैं जानती हूँ बीजी, आप कभी नहीं चाहोगे कि सेखो खानदान का मुखौल उड़े, लोग थू-थू करें हमारी। मेहर कर रब्बा, मेहर कर सच्चे बादशाह, मेहर कर। बच्चे पे माँ के खून का असर हो या ना हो, इस बुढ़िया पे मेरे ड्रामे का असर जरूर हुआ है। हुण आना है स्वाद। ये ले, अच्छी एक्टिंग की तूने। थैंक यू लाली जी। बस अब वो बुढ़ी उस झल्ली के लिए मना कर दे, फिर सारी गेम लालू की मुट्ठी में। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।